आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं 2024 के चुनाव के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज राजस्थान में कई चुनावी जनसभाएं करेंगे और साथ ही सुबह 11 बजे भरतपुर में जनसभा करेंगे। दोपहर के 12:50 पर दौसा में उनकी जनसभा होगी। वहीं सीएम योगी दोपहर 2:30 पर सीकर में जनसभा करेंगे। तो लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है। फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस। वहीं आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम था, जिसमें उन्हें यूपी की कमान संभालने को कहा गया था और यूपी की 80 सीटों को साधने के साथ ही साथ एक स्टार प्रचारक के तौर पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान में जाएंगे और धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लगातार पार्टियां अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। जहां पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है, तो इसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व बेहद नजदीक है और ऐसे में जो सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है, जो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, उसके लिए भी तैयारियां तेज हैं। तो आज इन्हीं सारी तैयारियों को लेकर राजस्थान सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और अपने प्रचार प्रसार को धार देंगे। यहां तक कि लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ओर से जनता से अपील भी करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार के लक्ष्य को इस बार पूरा किया जा सके। जहां 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर पूरे देश में देखने को मिली थी, तो उसके बाद 2019 में मोदी मैजिक का असर देखने को मिला था। अब बात है 2024 की, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि असर किसका होगा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाने के लिए बीजेपी तैयार है और इन्हीं तैयारियों के बीच में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का राजस्थान दौरा है। यूपी की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस है। वहीं धुआंधार प्रचार के साथ दौरे का दौर भी जारी हो गया है। वहीं संडे को भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार करते नजर आएंगे, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गौतम बुद्ध नगर के दादरी और जेवर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों का वो संबोधित करेंगे और दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ में भाजपा के लोकसभा वॉलेंटियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो सोशल मीडिया सम्मेलन को भी आज संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अलीगढ़ और गाजियाबाद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, अलीगढ़ और मथुरा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा, मेरठ प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह और मोहित बेनीवाल शामली में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश सह प्रभारी रमेश बिघूड़ी मुजफ्फर नगर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में लोकसभा महिला वॉलेंटियर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो भले ही संडे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ये बिग डे है, क्योंकि आज के दिन कई दौरे होने वाले हैं। फिर वो चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, सभी आज अपने कामों पर लगे रहेंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर आज भूपेंद्र सिंह चौधरी रहेंगे। वहीं स्मृति ईरानी मेरठ में हुंकार भरेंगी और लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए भी अपील करेंगी जनता से कि ज्यादा से ज्यादा वोट किए जा सकें। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, संडे को भी बिग डे बना रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ खास होने वाला है आज संडे के दिन? बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को, तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बिल्कुल
चुनावी मैदान में कूद पड़ी है और बीजेपी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे भूपेंद्र चौधरी की बात करें, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो या अभी आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में स्मृति ईरानी, तो लगातार उनका भी मेरठ दौरा चल रहा है। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी गौतम बुद्ध नगर का कर रहे हैं और उसके अलावा आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है वो राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। तो अभी जाहिर सी बात है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि अभी कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में रोड शो कर रहे थे, तो वहां पर भारी हुजूम देखने को मिला। तो कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव बिल्कुल चरम पर है और सभी पार्टियां कमर कसी हुई हैं और सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो है, सभी पार्टियों के जो स्टार प्रचारक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, और दूसरी चीज है कि प्रत्याशियों के समर्थन में जाकर लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। स्वप्न राजेश, 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस है, तो ऐसे में आज कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जाने वाले हैं? स्वप्न, अगर बात की जाए 80 की लोकसभा सीटों पर, तो बिल्कुल बात सही है कि 80 लोकसभा सीटों में जो लोकसभा सीटें पिछली बार चुनाव में बीजेपी को हार हुई थी, बीजेपी मात खाई थी, उन्हीं खास करके उन्हीं सीटों पर बीजेपी इस बार जो है लगातार फोकस कर रही है। और खास करके पश्चिम यूपी में अभी आरएलडी से गठबंधन भी है बीजेपी का, तो खास करके बीजेपी जो है पश्चिम यूपी में खास करके अपना फोकस कर रही है। और जयंत चौधरी के साथ में वहां पे अभी लगातार वहां पे रैली होने वाली है जयंत चौधरी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की, और वहां पर मेरठ में खास करके पश्चिम यूपी के मेरठ में स्मृति ईरानी पहुंच चुकी हैं और गौतम बुद्ध नगर में भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं। तो खास करके पश्चिम यूपी जो है वो इस समय बीजेपी के निगाहों पर साफ साफ दिख रहा है। स्वप्न, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भारतीय जनता पार्टी धुआंधार प्रचार प्रसार करने में है और ऐसे में सुपर संडे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान भी बना लिया है और इसी प्लान के तहत अपने प्रचार प्रसार को आज धार देगी भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव आज गाजीपुर जाएंगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचकर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम वोट बैंक को साधने की एक रणनीतिक कोशिश की तरह इसे देखा जा रहा है। सपा की ओर से जारी लेटर के अनुसार अखिलेश यादव सुबह 11 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे। वहीं दोपहर 11:45 पर वो वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वो गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में मौजूद अश्रु शहीद इंटर कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचेंगे और यहां से कार के जरिए वो मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे। मुख्तार के घर पर वो मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही परिजनों को शोक संवेदना भी प्रकट करेंगे। तो आज अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा है और ऐसे में इस दौरे को दो तरह से देखा जा रहा है। पहले तो मुख्तार अंसारी को आज अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देंगे, वहीं दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए भी ये रणनीति समाजवादी पार्टी ने बनाई है, जिसमें अखिलेश यादव इस रणनीति को धार देंगे, गाजीपुर जाएंगे और अपने वोटर्स यानी कि मुस्लिम वोटर्स को साधने का कार्य करेंगे। तो गाजीपुर का दौरा आज बेहद खास होने वाला है क्योंकि सियासत की जो गलियारे हैं इनमें सभी दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। मुख्तार के घर अखिलेश यादव जाएंगे तो इसी बीच इस खबर से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को साधने का कार्य करती है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव आज गाजीपुर जाएंगे तो सपा सुप्रीमो गाजीपुर जाएंगे और इसी के बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच अखिलेश गाजीपुर पहुंचकर संदेश भी देंगे। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इन संदेशों को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो मुख्तार अंसारी के भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे, उनके
परिजनों से मिलेंगे और उन्हें शोक संवेदना देंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच में दूसरी ओर से देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति भी समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। तो ऐसे में सपा की ओर से जारी लेटर के अनुसार अखिलेश यादव सुबह 11 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे और दोपहर 11:45 पर वो वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वो गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। तो दोपहर 12:30 बजे पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में मौजूद अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से कार के जरिए वो मुख्तार के घर जाएंगे और मुख्तार अंसारी के घर पर मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेके हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। पवन, आज अखिलेश यादव गाजीपुर आने को हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार राजनीतिक लोगों का आना शुरू है। उनकी मौत के बाद पहले दिन फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके बाद ओवैसी उनके आवास पे पहुंचे थे। इसी क्रम में लगातार अंबिका चौधरी भी उनके जनाजे में पहुंचे थे। काफी राजनीतिक व्यक्ति उनके जनाजे में देखे जा रहे थे, लेकिन जो कुछ दिन बाद एक खबर आई जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के आवास पे पहुंचेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही परिजनों से मुलाकात करेंगे। और अगर बात की जाए तो दो तरह के कयास लगाए जा रहे हैं सियासी गलियारों से। एक तो मुख्तार अंसारी की श्रद्धांजलि में जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे। दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। क्या कुछ है इसके पीछे की खास वजह? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जैसा कि अखिलेश यादव ने एक पीडीए बनाया था, उसी को देखते हुए अगर वो गाजीपुर में आज मुख्तार अंसारी के आवास पे पहुंचे तो साथ ही इसके दो चीजें सामने निकल के आ रही है। एक वो कि उनके आवास पे पहुंच के शोक संवेदना प्रकट करेंगे और दूसरी बात कि जो उन्होंने पीडीए बनाया था, इसको अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये आने वाले लोकसभा चुनाव में काफी लाभप्रद होगा सपा के लिए। जी, अगर पवन बात की जाए तो उन्होंने समाजवादी के प्रत्याशी को भी गाजीपुर से उतारा है। ऐसे में आज लोकसभा चुनाव को लेकर गाजीपुर में क्या कुछ चर्चाएं होंगी? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम राजनीतिक हस्तियां उनके पैतृक आवास पे पहुंच के शोक संवेदना व्यक्त कर रही हैं। हालांकि जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि खुद अखिलेश यादव उनके जनाजे में शामिल होंगे और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फायदा देखने की बात की जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन एक हफ्ते बाद अखिलेश यादव खुद मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पे पहुंचेंगे, उनको संवेदना व्यक्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सपा के प्रत्याशी के लिए एक तरीके से उनके दुख में साथ खड़े होना और जो लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का पीडीए के लिए इनको फायदा मिलेगा। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में ये दौरा दो तरह से खास माना जा रहा है। एक तो ये कि मुख्तार अंसारी को आज अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देंगे और दूसरा ये दौरा इस वजह से भी खास माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए आज अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर्स को साधने का भी काम कर सकते हैं। कांग्रेस ने 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी समेत 40 नेता शामिल हैं। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करके लगातार चुनावी प्रचार प्रसार को धार देने में जुटी हुई है, तो इसी बीच अब कांग्रेस ने भी 40 नेताओं को शामिल किया है अपने स्टार प्रचारकों की सूची में। तो स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना का नाम भी शामिल है। तो कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और ऐसे में
सेकेंड फेज इलेक्शन के लिए अब कांग्रेस ने भी रणनीतियां बना ली हैं। तो पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल को है, वहीं दूसरे फेज का चुनाव 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल के चुनाव के लिए कांग्रेस ने रणनीति बना ली है, तैयारियां पूरी कर ली हैं और 40 यानी कि स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नाम शामिल किए हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य दिग्गज नेता कांग्रेस के शामिल किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार रणनीतियां बन रही है और ऐसे में कांग्रेस ने भी रणनीति बना ली है, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे सियासी गलियारों में फूंक फूंक कर कदम रखना भी अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में स्टार प्रचारकों को भी उनके ऊपर कमान सौंप दी गई है कि अब आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करें और चुनावी जो धार है उसको भी तेज करें। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।